Hello students, once again I am here with the book Beehive English textbook for class 9th. Lesson we are going to do is The Road Not Taken, and this is the part 2 of the lesson. This is the textbook Beehive English textbook for class 9th. In the previous video we have completed the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. Now it's turn to the learn the glossary, or we can say new word that came in front of us in the poem. The first word is diverged. What we call it? Diverged. Diverged means separated and took a different direction. मतलब डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेटेड, बट जाना और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाना. नेक्स्ट है अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, यानी पेड़ पौधे, प्लांट्स यानी पौधे और बुशेस यानी झाड़ियाँ वगैरह की घनी, बहुत ज़्यादा घना होना. नेक्स्ट है वांटेड वियर. वांटेड वियर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, जो अभी तक उपयोग नहीं किया गया है. हेंस. हेंस का सामान्य अर्थ होता है अतः, पर यहाँ पोयम में हेंस का अर्थ है इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में. नाउ थिंकिंग अबाउट द पोयम, सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर. First question is, question number 1, where does the traveler find himself? What problem does he face? ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पर पाता है, और what problem does he face? कौन सी समस्या है जो उसके सामने आती है? तो आंसर है The traveler finds himself in a yellow wood at a point where the road divides into two parts. ट्रैवलर अपने आप को एक जंगल में पाता है जहाँ पर उसे दो रोड नज़र आती हैं, मतलब where the road divides into two parts, जहाँ पर जाकर उसका रास्ता दो भागों में बढ़ जाता है. He faces with the problem of being not able to make a choice on which road to choose for his further journey. तो अब जो समस्या उसके सामने आती है, फेस करना यानी सामना करना, प्रॉब्लम यानी समस्या, ऑफ बीइंग नॉट एबल टू मेक अ चॉइस, कि वो सक्षम नहीं होता है कि क्या चॉइस वो करे. ऑन विच रोड टू चूज़, कौन सा रास्ता वह चुने. फॉर हिज फर्दर जर्नी, अपने आगे की यात्रा के लिए किस रोड को अपनाए, ये उसके लिए समस्या रहती है. डिस्कस. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. नीचे कुछ फ्रेजेस दिए हैं, उनका क्या मतलब है आपके लिए वो बताना है आपको. फर्स्ट फ्रेज है अ येलो वुड. अ येलो वुड का मतलब क्या है पोयम में देखें. द येलो वुड्स रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ ऑटम. पतझड़ के सीजन को दर्शा रहा है येलो वुड. ऑटम ऑल्सो स्टैंड्स फॉर ओल्ड एज एंड इनएक्टिविटी. ऑटम जो पतझड़ का सीज़न है, जिस समय यानी पत्तियां अपनी उम्र पूरी कर चुकी होती हैं, पीली पड़ जाती हैं, ये ओल्ड एज, बुजुर्ग अवस्था को भी बताता है, जो इनएक्टिविटी का समय रहता है, जिस समय यानी शरीर क्षीण हो जाता है, कार्य करने में व्यक्ति समर्थ नहीं रहता है. द पोएट कुड बी symbolically talking about his later stages of life when he finds it hard to take a decision. पोएट हो सकता है, कुड बी संभावना है कि सिम्बोलिकली यानी वो प्रतीक रूप में बात कर रहा है अपने आने भविष्य की स्टेजेस के विषय में, उस स्थिति के विषय में जब डिसीजन लेना बड़ा कठिन हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें. नेक्स्ट है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर का क्या मतलब है देखें पोयम में.
इट मीन्स दैट द रोड वॉज कवर्ड विथ ग्रास। इसका मतलब है कि रोड घास से ढकी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा घास रोड के ऊपर उगी आई थी। इट लुक्ड रिलेटिवली अनवर्न। ऐसा लग रहा था कि तुलनात्मक रूप से इस रोड को कम चला गया है। द पोइट इज ट्राइंग टू टेल दैट पीपल माइट हैव लेस ट्रेवल्ड ऑन द रोड बिकॉज इट वॉज मोर रिस्की। ऐसा लग रहा था कि पोइट कहना चाह रहा है कि उस रोड पे चलना ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इस पर बहुत ही कम लोगों ने चला है, या कहें कि इस पर चला ही नहीं गया है। नेक्स्ट है द पासिंग देयर। द पासिंग देयर का मतलब क्या है? आंसर है इट मीन्स द रोड यूज्ड बाय द पीपल टू पास अलोंग इट। इसका अर्थ है वो रास्ता जो लोगों ने वहाँ से गुजरने के लिए उपयोग किया है। नेक्स्ट है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। पत्तियाँ जो दिखा रही हैं कि उनके ऊपर कोई कालापन नहीं आया है चलने के कारण। तो आंसर है द स्पीकर इज ट्राइंग टू से दैट द लीव्स हैड नॉट टर्न्ड ब्लैक बिकॉज लेस पीपल हैड स्टेप्ड ऑन देम। यहाँ पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पत्तियाँ काली नहीं पड़ी हैं बिकॉज लेस पीपल हैड स्टेप्ड ऑन देम, क्योंकि कम ही लोगों ने उनके ऊपर पैर रखा है। और इट वॉज द लीस्ट ट्रेवल्ड रोड, और ये भी कि ये सबसे कम चली गई रोड है। इट रिप्रेजेंट्स अ पाथ विच पीपल में नेवर हैव टेकन इन लाइफ फॉर द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। यह रिप्रेजेंट करती है, बताती है उस रास्ते को जो लोग कभी नहीं चलते, जिस पर लोग कभी नहीं चलते हैं, सिर्फ इस डर से कि आगे अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, क्योंकि कोई उस पर चला नहीं है, किसी ने देखा नहीं है कि उस रोड पे चलने वालों का क्या अंजाम हुआ है। तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के कारण भी लोग उस डर के कारण उस पर चलते नहीं हैं। नेक्स्ट है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका अर्थ है, ये फ्रेज जो दिया है इसका अर्थ है दिस फ्रेज मीन्स हाउ सर्टेन डिसीजंस आर अनप्रिडिक्टेबल, कि कैसे कुछ निर्णय, सर्टेन यानी कोई निश्चित निर्णय है, डिसीजंस है, निर्णय वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी उनका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। Whichever you choose would result in interesting and unique life experience। जो भी रास्ता आप चुनते हैं उसका परिणाम एक रुचिकर परिणाम होता है और यूनिक, अपने आप में विशिष्ट अनुभव आप जीवन का उसमें मिलता है। We have to feel good about the choice we made। हमें खुश होना चाहिए, मैं खुश महसूस करना चाहिए हमने जो भी चॉइस की थी अतीत में उस पर। अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। क्या दोनों रास्तों में कोई अंतर है जैसा कि पोएट ने हमें बताया है? तो कौन से दो रास्तों की बात कर रहे हैं? इन स्टैंजर्स 2 एंड 3, स्टैंजर 2 का रास्ता और स्टैंजर 3 का रास्ता देखें। इन स्टैंजर 2 द पोएट एक्सप्लेन्स दैट ही चोज द लेस ट्रेवल्ड रोड। स्टैंजर 2 में पोएट बताता है कि उसने कम चले गए रास्ते को चुना। बिकॉज ही फेल्ट इट हैड बेटर क्लेम्स, क्योंकि उसने ये महसूस किया था कि इस रास्ते का, यह जो रास्ता है वो ज़्यादा अच्छा क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि मेरे ऊपर चलो। इन स्टैंजा 3 द पोएट सेज दैट बोथ द रोड्स वेर इक्वली worn down by passerbys traveling on them। स्टैंजा 3 में वो बोलता है कि दोनों ही रास्तों पे बराबरी से लोग चले, आगे जाकर मिले। इन स्टैंजा 3 द पोएट सेज that both the roads were equally covered with leaves
विच हैड नॉट टर्न ब्लैक। और ये भी बोल रहा है पोएट कि स्टैंजा 3 में आगे देखता है कि दोनों ही रास्ते पत्तियों से कवर्ड हैं, जो काले नहीं पड़े हैं चलने के कारण। क्वेश्चन 3 का सेकंड, इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम की लास्ट 2 लाइन्स में पोएट क्या कहना चाह रहा है दोनों रास्ते के विषय में। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट देयर वॉज डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड, कि इन दोनों रास्तों में अंतर था। ही टुक द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय पीपल, उसने वो रास्ता लिया जो लोगों ने कम चला था। एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस टू हिज जर्नी, और इसी चीज़ ने उसकी यात्रा में पूरा परिवर्तन ला दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स। आप क्या सोचते हैं कि पोएम की अंतिम 2 लाइनों का, पंक्तियों का क्या अर्थ है। लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, जब पोएट पीछे पलट कर देखता है तो क्या वो अपनी चॉइस को पर पश्चाताप, रिग्रेट यानी पश्चाताप करता है, या वो उस चॉइस को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। आंसर है द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन दैट द पोएट एक्सेप्ट्स रियलिटी। अंतिम 2 लाइनों में पोएम में कहा गया है कि पोएट यथार्थ को स्वीकारता है। रियलिटी यानी यथार्थ, एक्सेप्ट यानी स्वीकारता है। द पोएट मेड अ चॉइस एंड टुक द चैलेंजिंग पाथ, पोएट ने एक चॉइस की, चुनाव किया, और उसने एक चैलेंजिंग रास्ता, चुनौतीपूर्ण रास्ता अपनाया। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ भिन्न करना चाहता था। सो ही चूजेस द लेस ट्रेवल्ड रोड, इसीलिए उसने कम चले गए रास्ते को चुना। नो ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस, नहीं वो अपने विकल्प पर पश्चाताप नहीं करता है। ही साइज विथ रिलीफ दैट ही मेड द राइट चॉइस, ही साइज मतलब वो आह भरता, साई यानी आह भरना, लंबी सांस लेना। विथ रिलीफ बहुत संतुष्टि के साथ, आराम, रिलीफ यानी उसको कोई परेशानी नहीं होती, खुश महसूस करते हुए, शांत महसूस करते हुए वो लंबी सांस लेता है और सोचता, कहता है दैट ही मेड द राइट चॉइस, कि उसने एक सही निर्णय लिया था। तो यहाँ हमारे पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स और वर्ड पावर समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख लें, जहाँ ज़रूरत होती है शॉट ले लें और लिखें, तो आपको लिखने में आसानी होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि ये आपके मित्रों के लिए भी उपयोगी है, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।